नमस्कार जी। आज हमने जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके माध्यम से कंसल्टेशंस रखी हैं और लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो कांग्रेस और ऐसे सभी दल जो हारते हैं वो ईवीएम हैकिंग की बात करते हैं। तो आज मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से भाजपा ने लोगों का दिल और दिमाग हैक करने की व्यवस्था बनाई हुई है और वो लोगों के मन में उतरकर दिल्ली के मन में क्या है ये जानने का प्रयास करके हर एक वर्ग के साथ कंसल्टेशंस में जुड़ी हुई है। और आज की जो कंसल्टेशन है वो आरडब्ल्यूएस के साथ रखी गई है। सब के सब जोन्स यहाँ रिप्रेजेंटेड हैं। पूरी 70 की 70 विधानसभाओं से लोग लगातार ताता बना के आ रहे हैं। सुबह से कंसल्टेशन रही है 1 बजे के बाद 1 बजे टाइम था, लेकिन हम 1:30 बजे के आसपास ब्रेक किए लंच के लिए और लंच के बाद फिर हमारा दूसरा सेशन शुरू हुआ है जो कि शाम को 6-7 बजे तक चलेगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अभी तक 450 के आसपास जो आरडब्ल्यूएस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं और इसी प्रकार से संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और जब हमारे लोग आपके बीच आएंगे उसमें पर्ची के माध्यम से जो हमारा एक बॉक्स है सुझाव पेटिका, उस सुझाव पेटिका में आप अपने अपने सुझाव रखें और दिल्ली को किस तरीके से सुधारना है वो हम सब लोग मिलकर जब काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो उन सब सुझावों के ऊपर काम किया जाएगा और ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा की भावना से भारतीय जनता पार्टी आपके बीच बनी रहेगी। नहीं, हर एक दिन और हमने दिन में भी कई बार भाग तय किए हुए हैं। ये प्रक्रिया 15 तारीख तक तय रहेगी। आज का दिन जो है वो आरडब्ल्यूएस के लिए रखा है और कल का दिन जो है वो युवाओं के लिए है पहला हाफ, और सेकेंड हाफ जो है वो अम्बेडकर भवन में है जहां पे हमने इंडस्ट्रियल ग्रुप के साथ रखा है। अलग अलग वर्ग के लोगों से जो है बात की गई है। 12 तारीख महिलाओं के लिए है। इसी प्रकार से हर वर्ग के लोगों तक और उनकी बात सुनने का हमारा प्रयास है, कोई एक वर्ग के साथ नहीं। पूरी दिल्ली क्या चाहती है, हर क्षेत्र में दिल्ली क्या चाहती है, उसको लेकर कार्य की भावना से हम आपके बीच हैं। एक और चीज है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि सत्ता में बीजेपी आती है तो जितने जो ये फ्री है सारी की सारी चीजों को बंद कर देंगे, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो, इन सभी चीजों को बंद कर देगी बीजेपी सरकार आएगी तो बंद कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और हर क्षेत्र के अंदर अन्य राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है वो आपके बीच है। अगर हम कहते कि हम यमुना को साफ करेंगे तो 12 साल तक आपको चक्कर नहीं घुमाएंगे बल्कि साफ करके देंगे, जिस प्रकार से हमने साबरमती फ्रंट को बना के दिया है। अगर हम कहते हैं कि हमने बिजली माफ किया तो आप देखिए हिमाचल का क्या हाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी 125 यूनिट फ्री देती थी, इन्होंने 200 कहे और 200 के बाद 125 भी इन्होंने बंद करने पड़े क्योंकि इनके पास पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं था। इन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन भुला दिया कि अगर आपका एक महीने में 204 यूनिट हो गया तो आप फिर दूसरी कैटेगरी में आ गए और 200 यूनिट फ्री वाला जो है वो फ्री आना बंद हो गया। तो जो फ्री के नाम पर दिल्ली के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कम से कम वो धोखाधड़ी नहीं होगी और जो कहा जाएगा उसको पूरी तरीके से कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा, धोखा नहीं किया जाएगा। या 200 यूनिट कह के लगातार जो है बातें कर रहे हैं। देखिए, ये मेरी बात सुनिए। पुलिस अगर केंद्र के पास है तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस आपके घर में घुस के तो नहीं रोक सकती, लेकिन जो गलती करता है उसको तुरंत पकड़ा जाए और उसे कोर्ट कचहरी के सामने पेश किया जाए ताकि बाकी लोगों की हिम्मत ना हो। जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का प्रश्न है तो आप दिल्ली के दंगे याद कीजिए ना। आप अमानतुल्ला खान का बिहेवियर चेक कीजिए। जब कोविड के दौरान उसने अपने घर में सिलेंडर रखे हुए थे और किस प्रकार से ओखला को बदहाल किया हुआ था और सड़क पे उतर के दंगे मचाए थे। आप ताहिर हुसैन को याद कीजिए, वो तो आम आदमी पार्टी के लोग थे। तो ये तो खुद संरक्षण देते हैं, इनके लोग खुद महिलाओं के उत्पीड़न में शामिल होते हैं। स्वाति मालीवाल का केस याद कीजिए। तो ये क्या लोगों के अंदर भावना जागृत कर सकते हैं कॉन्फिडेंस की, जो खुद इन सब चीजों में लिप्त हैं। मैम, अब तक जो सुझाव, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है
वो ऐसे जितने लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और करता रहेगा और सख्ती के साथ करेगा। जहां का मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो और स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं के प्रति उसने अव्यवहार और दुर्व्यवहार किया हो तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मैम, अब तक जितने भी सुझाव आए हैं उनमें से कुछ बिंदु जो लगभग तय माने जाए कि मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगे, अगर आप हाईलाइट। देखिए, मैं अभी वो मैनिफेस्टो जब तैयार हो जाएगा तब मैं आपके बीच उस विषय को लेकर आऊंगी। अभी उस विषय पे मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि कैपिटल सिटी एक राजधानी देश की होने के नाते भारत को राजधानी उसके लेवल की मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में जो हालत इन लोगों ने बना रखी है, जहां पर कूड़ा नहीं उठ रहा, सफाइयां नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना लागू करना चाहते हैं। लोग आज रो रहे हैं कि उनको दवाइयां नहीं मिल रही, अस्पताल में कहने को अस्पताल खड़ा कर दिया, गायनोकोलॉजी के लिए महिलाओं के पास सेंटर नहीं है, खून की जांच के लिए नहीं है, पोल्यूशन पे काम नहीं है। तो मतलब आप देखिए अनगिनत समस्याएं हैं और जो आ रहा है वो बहुत भरे हुए हैं, लोग त्रस्त है। तो जो त्रस्त है वो दिल्ली को त्रस्त करने वाले लोग मस्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो मैनिफेस्टो में जो जो बिंदु का वायदा किया जाएगा उस पर खरे उतरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूरे मन से शिद्दत से करेगी। मैम, एक और सवाल है, क्योंकि आप एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ की मौजूदा सरकार है बांग्लादेश की, वो पूरी तरीके से जेनोसाइड कर रही है और जिस तरीके का आप हालात देख रहे होंगे बांग्लादेश में। नहीं, वो तो भारत की तरफ से भी वो बात लगातार कही गई है और हिंदू जेनोसाइड के खिलाफ पूरे दुनिया जागृत हो और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे हिंदुओं का किसी भी प्रकार से नुकसान हो।